ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्वेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सन्निधाय गौरवाणी निर्विशेषशून्यवादिपश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So we're reading from Srimad Bhagavad Gita as it is. Srimad Bhagavad Gita यथारूप अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 5। Piyush, you can read. हरे कृष्णा सर। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे साथ मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता में हमें भगवान के अनेकानेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है। उसमें कहा गया है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आज्ञम पुरुण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की
पूजा करता हूँ जो अद्वैत, अच्युत तथा अनादि है। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आगे पुरातन और नित्य नवयौवनम युक्त रहते हैं। श्री भगवान ने ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्त को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। ब्रह्म संहिता में यह भी कहा गया है, रामादि मूर्तिषु काल नियमे तिष्ठन् नानावतारम करोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं संभवत परमः पुमान यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम, नरसिंह और आदि अवतारों तथा अंशावतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। वेदों में भी कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। वे उस वैदुर्य मणि के समान हैं जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं, केवल वेदों के अध्ययन से उनको नहीं समझा जा सकता। वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्मभक्तो। अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा है और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसा ही भक्त है और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन सूर्यदेव विश्ववान को किया था, तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित था। किंतु भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है कि भगवान ने यह घटना याद रखी, किंतु अर्जुन इसे याद नहीं रख सका। अंश रूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी हैं उन्हें स्मरण रखने में वह अक्षम है। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह कभी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष है, किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं होता। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया है, जिसका अर्थ होता है कि वे भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते। अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते, भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों न हो। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है। किंतु देवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। फलस्वरूप गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्कों में नहीं चढ़ पाते। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है, यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं। यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तित के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं। वे अद्वैत है, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं। उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है। चूंकि भगवान के शरीर तथा आत्मा अभिन्न है, अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न बनी रहती है जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं। असुरगण भगवान के इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा पाते, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में भगवान स्वयं करते हैं। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। थैंक यू पीयूष। वेरी ब्यूटीफुल वर्स टुडे। तो कल हम लोग डिस्कस किए थे, अर्जुन जब भगवान अर्जुन को बोले कि मैं जो दिव्य ज्ञान है मैं सूर्यदेव विवस्वन को दिया था और विवस्वन ने मनु को दिए थे, मनु ने इक्ष्वाकु को दिए थे। तो ये कालांतर में चले आ रहा था, लेकिन काल के प्रभाव से नष्ट हो गया था। फिर मैं दोबारा ज्ञान आपको दे रहा हूँ। तो फिर अर्जुन को डाउट हुआ था कि ये कैसे संभव है कि ये तो मेरे दोस्त हैं, मेरे सखा हैं, और सूर्यदेव तो कई युगों से वो है, कई सालों से वो ज्येष्ठ हैं,
तो ये कैसे संभव हो सकता है कि सूर्यदेव को ये ज्ञान कृष्ण ने दिया? तो कल हम लोग बड़ी अच्छी तरह से डिस्कस किए कि कैसे प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, यद्यपि अर्जुन बहुत बड़े भक्त हैं कृष्ण के, उनको ज्ञान था कि ये एक्चुअली जो है संभव हो सकता है, क्योंकि कृष्ण जो है स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम है। तो लेकिन वो बद्ध जीवों के लिए ये क्वेश्चन कृष्ण से पूछ रहे हैं और कृष्ण उसका आंसर दे रहे हैं। तो आज कृष्ण आंसर दे रहे हैं जो अर्जुन पूछे थे कल। तो आज कृष्ण बता रहे हैं कि बोल रहे हैं कि तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। बोल रहे हैं कि हमारा और आपका जो आना जाना ये हमेशा बहुत जन्म जन्मांतर हुआ है, और आप जो मेरे सखा हैं और आप मेरे साथ हमेशा आते हैं, मैं जब भी आता हूँ आप भी आते हैं, लेकिन आप इसको भूल गए हैं, मैं लेकिन याद रखा हूं। तो ये डिफरेंस है भगवान और भगवान के अंश के भी, दोनों में यही डिफरेंस है। यद्यपि भगवान के अंश अर्जुन जो हैं भगवान के हर बार वो आते हैं, ऐसे बताया जाता है कि अर्जुन जो है स्वयं नर है, जो नर नारायण ऋषि वहां पे बद्रिकाश्रम में तपस्यारत हैं अभी भी। तो वो नर नारायण ऋषि में से नारायण तो कृष्ण है और नर जो है अर्जुन है, ऐसे ही बताया जाता है। और कृष्ण ही बोल रहे हैं कि आप हमेशा आ रहे हैं, मैं भी आया हूं कई बार, लेकिन आप उसको भूला दिए हैं, लेकिन मैं जो हूं इसको याद रखा हूं। प्रभुपाद उसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या डिफरेंस है कृष्ण और उनके अंश में। ब्रह्म संहिता का एक श्लोक प्रभुपाद यहाँ कोट किए हैं, तो उसमें बता रहे हैं कि कृष्ण जो है विभिन्न प्रकार अनेकानेक अवतारों में यहाँ अवतीर्ण हुए हैं। तो उसके लिए एक वर्ष जो ब्रह्मा जी ने बताए हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम अद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कृष्ण जो है अद्वैत है, ही इज द ओनली वन एब्सोल्यूट। अद्वैतम अच्युतम is infallible, अच्युतम अनादिम अनंत रूपम is अनादि, अनादि means he has no other source। कोई पूछ सकता है कि कृष्ण अगर सारे चीजों का, सारे जगत का, सृष्टि का सोर्स हैं, आदि हैं, तो कृष्ण के कौन सोर्स हैं, कृष्ण के आदि कौन है, कृष्ण कहाँ से आए? तो यहाँ पे ब्रह्मा जी इसलिए कंफर्म कर रहे हैं कि कृष्ण के कोई आदि नहीं है, कृष्ण जो है अनादि है, अनादि, उनका कोई सोर्स नहीं है, उनका कोई आदि है ही नहीं। तो इसलिए वो जो है वो सब सारे चीजों का आदि हैं, सारी सृष्टि का आदि हैं, सोर्स हैं, स्रोत हैं, लेकिन उनका स्रोत कोई नहीं है, वो स्वयं अनादि है। अनादि अनंत रूपम, उनके अनंत रूप है, और अनंत रूप में वो विद्यमान है आध्यात्मिक जगत में, और वहां से वो अवतरित करते हैं डिफरेंट युगों में इस भौतिक जगत में। तो इसलिए उनका अनंत रूप है, और वो क्या है, आद्यम पुराण पुरुषम, वो सबसे ओल्डेस्ट पर्सनालिटी, सबसे ओल्डेस्ट। उनका कोई काउंट नहीं कर सकता है कि उन कब वो सृष्टि, कब आए, वो तो एग्जिस्टिंग, इटर्नली ही इज एग्जिस्टिंग।
इसलिए आद्यम पुराण पुरुषम, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि वो आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च, लेकिन वो कैसे दिखते हैं? अति सुंदर, जैसे नवयौवन अवस्था में जैसे कोई जाता है, जैसे 12-13 साल के होते हैं ना बच्चे, तो वैसे ही दिखते हैं हमेशा हमेशा के लिए 12-13 साल के नवयौवन। नवयौवनम च, इसलिए कभी हम लोग नहीं देखते हैं कृष्ण का दाढ़ी बढ़ गया, कोई पिक्चर में नहीं देखे कृष्ण ओल्ड हो गए हैं, नहीं देखे, क्योंकि वो हमेशा नवयौवनम में नवयौवन में ही रहते हैं। नवयौवनम च, तो ये अद्भुत बात है कि वो सबसे ओल्ड व्यक्ति हैं लेकिन हमेशा नवयौवन में रहते हैं। तो ये जो है केवल भगवान के लिए ही ये थ्योरी एप्लीकेबल है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही एप्लीकेबल है, आध्यात्मिक जगत। ये भौतिक जगत में हमारे इंद्रियों के माध्यम से हम अगर उसको एनालिसिस करना चाहेंगे, हमारे मन बुद्धि लगाकर, उससे हम लोग एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है भौतिक इंद्रियों, भौतिक मन बुद्धि से परे है। जैसे प्रभुपाद कई बार बताते हैं कि आध्यात्मिक जगत में 1 + 1 = 1 होता है और 1 - 1 भी = 1 होता है, क्योंकि इस आध्यात्मिक जगत में ये जो थ्योरी है इट इज एप्लीकेबल। हमारे यहाँ पे वो एप्लीकेबल नहीं है, भौतिक जगत में वो एप्लीकेबल नहीं है। 1 + 1 2 होता है, 1 - 1 0 होता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में 1 - 1 1 होता है। तो इसलिए हम लोग, कोई अगर पूछेगा, हम लोग जब भोग ऑफर करते हैं भगवान को, तो भगवान खाते नहीं, फिर आप ले आते हैं उसको, कोई पूछता है कोई, लेकिन एक्चुअली जो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म है, आध्यात्मिक स्तर होता है, उसमें आप जो भी भगवान को अर्पण करते हैं वो खा लेते हैं, सब खाते हैं, और वही फिर रह जाता है, क्योंकि 1 - 1 = 1 है। हाँ, तो भगवान को हम जो अर्पण करते हैं वो खा लेते हैं, फिर वही चीज रहता है सेम एज इट इज, क्योंकि ये आध्यात्मिक स्तर पर बात करते हैं। आध्यात्मिक स्तर पे जब हम कोई भी चीज ऑफर करते हैं भगवान को, ये आध्यात्मिक स्तर पर होता है। तो इसलिए हम लोग आध्यात्मिक स्तर पर ही ये होता है, भगवान के मर्सी, भगवान के प्रसाद। तो इसलिए 1 - 1 1 भी रहता है। तो इसलिए कृष्ण जो है हमेशा नवयौवनम में रहते हैं, और क्या है, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। ब्रह्मा जी बोल रहे कितना भी वेद पढ़ लीजिए, कृष्ण को नहीं जान पाएंगे, बहुत मुश्किल है। लेकिन कृष्ण को जान सकते हैं केवल उनके अति प्रणयी भक्तों के माध्यम से। उनके नियर डियर जो भक्त लोग हैं, उनके माध्यम से हम लोग बहुत इजीली जान सकते हैं, सुन सकते हैं। जैसे ब्रह्मा जी उनके डियरेस्ट हैं, नियर डियर हैं, तो ब्रह्मा जी यहाँ पे बता रहे हैं, उन्हीं के माध्यम से हम थोड़ा बहुत जान सकते हैं भगवान के बारे में। कृष्ण गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो इसलिए विशुद्ध अनन्य भक्तों के माध्यम से हम कृष्ण को जान सकते हैं, लेकिन वेदों के माध्यम से हम लोग नहीं जान सकते। और एक वर्ष प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि कैसे कृष्ण सारे अवतारों का स्रोत है, जितने भी अवतार हुए हैं, बोले रामादि मूर्तिषु कल नियमेन तिष्ठन् नानावतारम करोत् भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमान् यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन श्री भगवान गोविंद को पूजा करता हूँ, जो राम, नृसिंह आदि अवतारों तथा अंश अवतारों में नित्य स्थित रहते हैं, नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं, और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं, स्वयं कभी कभी वो आते हैं
अवतरण अवतरण होते हैं, जैसे कृष्ण आए थे द्वापर युग में खुद। तो इसलिए कृष्ण को जानने के लिए हम लोगों को भक्तों के आश्रय लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अर्जुन जी हैं, अर्जुन के पद चिन्ह पर हम लोग अगर भगवत गीता को अध्ययन करेंगे तो थोड़ा बहुत कृष्ण भगवान को जान सकते हैं। और प्रभुपाद भी जो अपना टीका लिखे हैं हमेशा भगवत गीता में, वो टीका को अगर हम लोग श्रवण करेंगे डेली, जो कि गुरु परंपरा के माध्यम से आया है, प्रामाणिक गुरु परंपरा के माध्यम से हम लोगों को दिया गया है, हम लोग पढ़ रहे थे 4.1 और 2 में, तो वो उसी के माध्यम से हम लोग कृष्ण को थोड़ा बहुत जान सकते हैं। वेदों में भी कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। वह उस वैदुर्य मणि के समान है जो अपना रंग परिवर्तन करते हुए भी एक ही रहता है। वैदुर्य मणि केवल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही मिलता है। आध्यात्मिक जगत में जो कृष्णा अपने मुकुट में लगाते हैं वो वैदुर्य मणि है। तो वैदुर्य मणि जो है वो कैसे हर समय वो अपना रंग परिवर्तन करता है, लेकिन वो सेम ही मणि है, सेम ही डायमंड है, लेकिन वो हमेशा कहीं थोड़ा इधर घुमाओगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, इधर घुमाओ थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा। तो वो वैदुर्य मणि है। तो वैदुर्य मणि जैसे अपना कलर चेंज करके कभी लाल कभी पीला कभी होता है, वैसे ही कृष्ण है। वैसे ही कृष्ण डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जब आते हैं अलग अलग रूपों में आते हैं, लेकिन वही कृष्ण है। वो विशुद्ध, इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं। केवल वेदों के अध्ययन से उनको नहीं समझा जा सकता है। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा हैं, और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसा ही भक्त है। और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन सूर्यदेव विवस्वान से किया था, तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित था। किंतु भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है कि भगवान ने यह घटना याद रखी, किंतु अर्जुन इसे याद ना रख सके। अंश रूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। परमेश्वर जो हर जगह पे, भगवान का जो एक फीचर है परमात्मा फीचर, उस फीचर में वो हर जगह पे विद्यमान है। हर प्राणी में, हर प्राणी के हृदय में, हर एटम में, हर जगह पे विद्यमान है भगवान स्वयं परमात्मा के रूप में। तो प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि वो परमात्मा और जीव में यही अंतर होता है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी है उन्हें स्मरण रखने में वो अक्षम है। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो कभी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता है। भगवान का नित्य संगी निश्चिंत रूप से मुक्त पुरुष होता है, किंतु वो भगवान के तुल्य नहीं होता है। ये हमको याद रखनी चाहिए। इसलिए हम लोग जब गुरुवाष्टकम करते हैं, हम डेली सुबह ही करते हैं, तो बोलते हैं ये है वर्ष 7th वर्ष गुरुवाष्टक में, किंतु प्रभुरो प्रिय एव तस्य वंदे गुरो ही चरणारविंदम। तो उसमें साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यतैव सद्भिः, किन्तु प्रभुर्यप्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविंदम। यद्यपि हम गुरु को भगवान के तुल्य हम पूजा करते हैं, लेकिन गुरु भगवान नहीं बन सकते। कई बार प्रभुपाद भी इसको बोले हैं, गुरु भगवान तुल्य होता है शिष्यों के लिए, भगवान के जैसे ही पूजा उनको शिष्यों से प्राप्ति होनी चाहिए।
लेकिन वो फिर बोलते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, किंतु प्रभुर प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। भगवान तुल्य हैं लेकिन वो भगवान नहीं है, भगवान के वो अति प्रिय हैं। उन्हें गुरु जो हैं भगवान कृष्ण के अति प्रिय होते हैं, तो इसलिए उस गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ जो भगवान कृष्ण के अति प्रिय है, निकट। इसलिए प्रभुपाद यहाँ बता रहे कितने भी हम लोग उच्च कोटि के भक्त हों, भगवान के समक्ष समतुल्य नहीं हो सकते। इसलिए हम लोग कभी भगवान को इक्वल, कृष्ण को कभी इक्वल नहीं मानना चाहिए, किसी भी कितने भी उच्च कोटि हो समतुल्य नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ बड़े अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए हैं। तो इसीलिए कृष्ण को अच्युत कहा गया है, जिसका अर्थ होता है कि वे भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते। अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते। भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों ना हो, यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वो भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है। किंतु दैवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। फलस्वरूप गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्कों में नहीं चढ़ पाते। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है। कृष्ण हमेशा सब कुछ याद रख सकते हैं, लेकिन हम सुबह क्या खाए हैं शाम को पूछेंगे तो वो भूल जाते हैं। किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है, यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं। यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं, क्योंकि वो अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं। ये डिफरेंस है जीव और कृष्ण में। कृष्ण के शरीर और उनका आत्मा में कोई अंतर नहीं है, वो सेम है। कृष्ण के नाम, गुण, रूप, आत्मा सब सेम है, कृष्ण ही है, सब सच्चिदानंद है। लेकिन जीव का नाम, रूप, गुण, शरीर सब अलग अलग है। केवल जो आत्मा है वो सच्चिदानंद है, बड़े सूक्ष्म मात्रा में आत्मा जो सुख सच्चिदानंद। इसलिए कृष्ण बोलते हैं, यहाँ भी प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, कृष्ण का हर चीज सच्चिदानंद है, स्वयं कृष्ण है। वे अद्वितीय हैं, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा जिनका आत्मा में कोई अंतर नहीं। उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है। तो कृष्ण से एसोसिएटेड कोई भी चीज वो सच्चिदानंद का रूप है। उनका रूप, उनका नाम, उनका गुण, उनका शरीर सब क्या है? सच्चिदानंद है। क्योंकि भगवान के शरीर तथा आत्मा अभिन्न है, अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न बनी रहती है। जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं, असुरगण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा पाते, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में भगवान स्वयं करते हैं। तो असुर लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। जब कृष्ण भौतिक स्तर पर आते हैं तो असुर लोग समझते हैं कि अरे कृष्ण का शरीर, कृष्ण हमारे जैसे ही शरीर लिए हैं। कई जो रामचंद्र जी की लीला हुआ है, उनके कई लोग सोचते हैं कि रामचंद्र जी अपने जैसे ही हैं, कभी हो ही नहीं सकते। रामचंद्र के शरीर सब, उनका नाम, गुण, रूप सब दिव्य हैं, सब सच्चिदानंद है। इसलिए एक प्रसंग में तुलसीदास जी भी डिस्कस किए हैं रामचरितमानस में, जब सती माता को डाउट आता है रामचंद्र जी पे, तो उस समय जब शिव जी और सती माता जा रहे होते हैं, उस समय सीता माता का हरण हो चुका होता है। रामचंद्र रोते रहते हैं, खूब रोते रहते हैं। कभी पेड़ को जाके पकड़ लेते हैं, कभी किसी पशु पक्षी को पकड़ लेते हैं, सीते सीते बोलकर उनके आंख में आंसुओं का बारिश होता रहता है। तो सती माता ये देखकर उनको डाउट होता है
वो बोलती हैं शिव जी से कि आपके प्रभु, आप जिनको प्रभु बोलते हैं, क्या ये सही में वही राम हैं जिनको आप पूजा करते हैं? तो शिव जी बोलते हाँ, ये मेरे प्रभु हैं। उनका दिव्य लीला देखिए, कितना सुंदर लीला कर रहे हैं। लेकिन सती माता को डाउट होता है, सोचती है कि ये कैसे संभव है कि स्वयं भगवान रामचंद्र रो सकते हैं, रोते हैं एक स्त्री के लिए कैसे रो सकते हैं? हाँ। तो उनको डाउट होता है, तो शिव जी समझ जाते हैं। फिर शिव जी प्रणाम करते हैं रामचंद्र जी को, प्रणाम करके फिर बैठे रहते हैं। लेकिन सती माता चली जाती है कहाँ? उनके परीक्षा लेने के लिए। हाँ, तो जैसे पहुंचती है, वो सीता माता का रूप धारण कर लेती है सती माता। सीता माता का रूप धारण करके पहुंचती है रामचंद्र के सामने। रामचंद्र वहां पे रो रो के कभी पेड़ को पकड़ रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं। तो उस समय सती माता सीता माता का रूप धारण करके आ गए उनके सामने। तो रामचंद्र देखे उनको, देखकर उनको प्रणाम किए, दूर से प्रणाम करके बोलते हैं कि माते, सती माते, आप हमारे प्रभु जी को कहाँ छोड़ के आ गए? आप अकेले इस वन में क्यों घूम रहे हैं? सती माता चौंक गई कि सुनकर कि ये कैसे संभव है कि मैं तो सीता माता का रूप लिया था, रामचंद्र कैसे पहचान ली? तो ये भगवत्ता है, भगवान के भगवत्ता। तो इसलिए सती माता समझ गई कि रामचंद्र जो है, स्वयं उनका शरीर, उनका मन, उनका रूप, गुण सब दिव्य है। हाँ, इसलिए बड़े उनको लज्जा अनुभव हुआ कि मैं कैसे गलती कर दिया, इतना बड़ा अपराध कर दिया कि रामचंद्र जी को मैं समझ नहीं पाई, उनको परीक्षा लेने के लिए आ गई। तो उन्होंने जाके रो रो के खूब रोई, क्षमा मांगी, फिर जाके शिव जी से क्षमा याचना की। बहुत उसमें दिया गया है रामचरितमानस में। तो इसलिए बड़े उनको ये हुआ, बड़े उनको ये मन में बड़ा ग्लानि हुआ कि मैं क्या गलती कर दी। तो ये होता है भगवान के भगवत्ता। इसलिए समझने के लिए हम लोग नहीं समझ पाते हैं, केवल भक्तों के माध्यम से ही थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। हाँ, तो ऐसे ही कई प्रसंग हैं, हम लोग फिर कभी बाद में भी डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।